हेलो एवरीवन। आज हम अपने सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज चैनल पे विजिट करके उसे जरूर देखिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, अब हम इस वाले वीडियो में अपने सेकेंड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमें अपने टेलर की टेक्निक्स पढ़नी थी हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं टेक्निक्स के बारे में। जो टेलर है उसने हमें 4 टेक्निक्स दी थी। कौन कौन सी? फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम एंड वर्क स्टडी। ठीक है, सबसे पहले क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है उसमें जो फैक्ट्री मैनेजर होता है उसने प्लानिंग को और प्रोडक्शन को डिवाइड कर दिया। फॉर्मेंस में कहते जो फॉर्मैन थे उसने प्लानिंग और प्रोडक्शन में 2 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड कर दिया। फिर आगे इसने इन्हें डिवाइड करके जो हमारा प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क का, उसी को अच्छे से एलिब्रेट किया कि जो फैक्ट्री सेटअप है उसने उसको अच्छे से फॉर्मेंस में डिवाइड कर दिया ताकि जो वर्कमैन है वो अच्छे से अपना काम कर सके। क्या कहते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर उसने 4 वर्कमैन दिए, 4 पर्सनल, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। ऐसे ही प्रोडक्शन में उसने 4 क्लर्क दिए, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। ताकि जो वर्कर्स है प्लानिंग में दिए ताकि जो अच्छे से प्लानिंग हो सके और हमारा टाइम और कॉस्ट बच सके, अच्छे से हम प्लान कर सके। ऐसे ही प्रोडक्शन में ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल है, जो मशीनरी है, वो सब अच्छे से टाइम से, हमें जो मटेरियल है वो टाइम से मिले, सब कुछ अच्छे से हो और जो वर्कमैन है वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन जो टेक्निक है इसमें टेलर ने क्या कहा? टेलर ने कहा कि जो स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो ये कहता है कि इसमें सबसे पहले तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, कि जो हमारा गोल है उसको हम किस लेवल तक अचीव करेंगे, किस लेवल का हमारा गोल होगा, मतलब किस टाइप का हमारा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल, गोल का हम लेवल सेट करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। इन स्टैंडर्ड में हम एस्टैब्लिश करते हैं कि हमें अगर अपने प्रोडक्शन की एबिलिटी को चेंज करना है, मतलब जैसे कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को एनहांस करना है। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस इन क्वालिटी। जैसे कि हमें किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में चेंज करना है तो हम उसका रॉ मटेरियल चेंज करेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, अच्छे से टेक्निक्स यूज करेंगे, मशीनरी यूज करेंगे, तो उसके स्टैंडर्ड्स हम स्टैंडर्डाइजेशन में सेट करते हैं। इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन कहता है कि हम अपने वर्क को कैसे इजी बना सकते हैं, जो हमारा काम है उसको हम कैसे इजी कर सकते हैं, अपने वर्क को और सिंप्लीफाई करना ताकि जो कंफ्यूजन है वो ना रहे, कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठ सके वर्कर्स के बीच में। इसे कहते हैं एलिमिनेटिंग सुपरफ्लुअस वैरायटी, साइजेस एंड डायमेंशंस। जो डिफरेंट टाइप्स के साइजेस की है और इसकी डायमेंशंस की, वैरायटीज की, जो बहुत सारा हमारे पास बल्क हो जाता है, उनको एलिमिनेट करना ताकि हमारा वर्क थोड़ा स्मूथ हो सके, हमें कंफ्यूज कम हो, है जिसका रिजल्ट क्या आता है? सेविंग कॉस्ट, लेबर, मशीन टूल। क्या रिजल्ट आया कि भाई हम सेव कर पाते हैं, कॉस्ट कम लगती है, टाइम हमारा सेव होता है, मनी हमारी सेव होती है, कॉस्ट कम लग रही है, मशीनरी अच्छे से यूज हो रही है, टूल्स अच्छे से, मशीनरी टूल्स जो है हमारी सब अच्छे से यूज हो रहा है, हम एफिशिएंटली चीजों को यूज कर पा रहे हैं, इफेक्टिव वर्क कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम क्या कहता है कि जो वर्कमैन्स है, जो लेबर है, वो अच्छे से काम करे हैं तो हम उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी को चेक करते हुए, उनकी क्वालिफिकेशन को, उनकी एबिलिटीज को चेक करते हुए काम जब प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो टेलर ने क्या कहा कि उन्हें जो वेज सिस्टम मिल रहा है, जो उन्हें तनख्वाह मिल रही है, उन्हें जो सैलरी मिल रही है, उन्हें उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मिलेगी तो वो अच्छे से अपना काम और कर पाएंगे। कोई वर्कर बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको एनहेंस करके, उसको अप्रिशिएट करके, उसको बोनस प्रोवाइड करके, मतलब उसे अप्रिशिएट करना, उसको वेज सिस्टम अच्छा प्रोवाइड करके ताकि उसको मोटिवेट करना कि वो और अच्छा काम कर सके। जैसा जो लेबर जैसा काम करती है वैसे ही उसको इनकम मिलती है उस अकॉर्डिंग। इसने ये कहा डिफरेंट सैलरीज ऑफ वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। जो वर्कर्स को सैलरी मिल रही है उन्हें उनके काम के ऊपर मिले।
तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ हमारी जो टेक्निक है वो है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या है, वर्क स्टडी में हमने जो टेलर है, कहते हैं टेलर ने वर्क स्टडी को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी। फैटिग स्टडी, फैटिग स्टडी क्या कहता है कि स्टडी ऑफ रेस्ट इंटरवल। इसका मतलब है कि जो फैटिग स्टडी है वो कहती है कि जो वर्कर्स है भाई वो काम करते करते थक जाते हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम टाइम टाइम पे उन्हें रेस्ट देते रहें, रेस्ट इंटरवल्स होते रहे कि भाई लॉन्ग अगर एक साथ कोई भी काम करता रह रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो बीच बीच में रेस्ट इंटरवल्स देने बहुत जरूरी है, जैसे कि टी टाइम हो गया, लंच ब्रेक हो गया, इस टाइप के रेस्ट इंटरवल्स हमें अपने वर्कर्स को देने चाहिए ताकि उन्हें रेस्ट मिले, तो उनका जो माइंड है, जो एनर्जी है, उनकी बॉडी है वो अच्छे से दोबारा से रिचार्ज हो जाए और वो अच्छे से काम कर सके और आउटपुट जो है वो अच्छा मिले हमें। नेक्स्ट क्या है, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कहता है कि हमारे पास एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पर हमें उनमें से एक बेस्ट मेथड चूज करना है ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सके और हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा गोल है वो अच्छे से अचीव हो सके, हमें आउटपुट अच्छा मिले। नेक्स्ट क्या है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी कहता है कि हमें अपने काम में ये देखना है कि कौन सा तो हमारा प्रोडक्टिव, कि भाई हमारा कौन सा तरीका जो है, हमारा जो स्टडी है ये कहती है कि क्या चीज तो हमारी प्रोडक्टिव है और क्या अनप्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव चीज जो काम हमें प्रोडक्शन दे रहा है, अच्छे से प्रोडक्टिविटी हमारी एनहेंस कर रहा है, उस चीज को ऑप्ट करके जो चीज हमारे अनप्रोडक्टिव है उसको हम एलिमिनेट कर सके, तो रिमूव अनप्रोडक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहता है, टाइम स्टडी ये कहता है कि हम देखते हैं कि किस चीज में हमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, कौन से मेथड में हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको एलिमिनेट करेंगे। हम अपने वर्कर्स की कैपेसिटी को देखेंगे कि हमें ये काम करना है, हमें पता है हमारा गोल इतना है, हमें फिर ये देखेंगे कि हमारे वर्कर को इस काम को करने में कितना टाइम लगता है, तो उस हिसाब से हम नंबर ऑफ अपने एम्प्लॉयज उस काम के लिए एनहांस करेंगे। कहते हैं कि हम अपने टाइम को बैलेंस कर सके, कि प्रॉपर टाइम कर सके, जिससे हम अपने टाइम को स्टडी करें कि हम प्रॉपर उसको यूटिलाइज कर सके, कि ना तो हमारा मटेरियल वेस्ट हो, ना हमारी लेबर वेस्ट हो है, और हम अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सके। तो यहाँ पे हमारी टेक्निक्स जो है वो खत्म होती हैं। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर 2 भी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 पे मिलेंगे। इस चैप्टर 2 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रिंसिपल्स, हमारी टेक्निक्स, ये सब चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे जो टेलर की है और हेनरी फ्योल का डिफरेंस बिटवीन है वो हमारे सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, तो आप वहां से उसे कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं कराऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है।